बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के पेज नंबर 11 के ऊपर हमारे पास ये कंट्रास्ट टेस्ट है। उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, जैसा कि C1 है हमारे पास, वो है A एंड C वर्सेस B एंड D। ये जो हमारे पास से ए और सी है, इसे हमने प्लस में करके ये जो वर्सेस इसकी जगह इज इक्वल का साइन लगाना है और बी प्लस डी कर देना है। अब हमने ये जो बी और डी है इसे भी इस लेफ़्ट साइड पे ले आना है। ए प्लस सी माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी तरह हमारे पास C2 जो है वो हमारे पास है ए वर्सेस सी। इसे हमने क्या करना है, ए इज इक्वल टू सी, ये आ जाना है हमारे पास ए माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास है C3 ने आना है बी वर्सेस डी, बी इज इक्वल टू डी, बी माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है कि इसका टेबल बनाना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हैं ट्रीटमेंट्स, उसके बाद है हमारे पास ए, फिर है बी, फिर सी, फिर हमारे पास ये है समेशन सी के आई स्क्वायर आर समेशन सी के आई का स्क्वायर इज इक्वल टू कंट्रास्ट एस एस। अब हमारे पास ये ट्रीटमेंट्स में हमने सबसे पहले लिखना है टोटल। ये जो टोटल है बेसिकली यही हमारे पास y1 है, जो ये हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। फिर हमारे पास है C1, C2 और C3। अब हमने ये टोटल की वैल्यू कहाँ से लेनी है, अगर हम अपने नोट्स के पेज नंबर 7 पे देखें तो ये जो हमारे पास ये टोटल है, ये ए वाली है 23.1, ये बी वाली है 30.5 और सी वाली है 21.4। और एक हमारे पास इधर एक टेबल और आना है डी, क्योंकि 4 ट्रीटमेंट्स हैं। इधर जो डी वाली आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, सॉरी ये 4 हमारे पास टैबलेट्स हैं, तो ये जो डी वाली है ये हमारे पास 32 आ जाएगी। अब हमने इन सब के टोटल लिख लिए ए बी सी और डी के। अब हमने क्या करना है कि जैसा ये हमारे पास है ये टेबल, उसके अंदर जैसे ये 1 -1 1 -1 लिखा हुआ है, ये कैसे लिखना है। हाँ, हमने जैसे ये ऊपर ये सॉल्व किया है, ये C1 के लिए क्या था, ए, ये प्लस का 1 है, यहाँ पे हमने +1 लिख दिया। अब ये जो C है ये भी प्लस का 1 है, और जो हमारे पास B है वो -1 है और D भी -1 है। B -1 लिख दिया और D -1 लिख दिया। फिर हमारे पास है C2। जो C2 है इसके अंदर हमारे पास क्या है, A जो है वो +1 है, C -1 है। A +1 आ गया हमारे पास और जो C आ गया वो -1 आ गया। क्योंकि B और D उसमें थे नहीं इसलिए यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया। अब हमने जाना है C3 पे, इधर हमारे पास जो B है वो +1 है और जो D है वो -1 है। B +1 आ गया और जो D आ गया वो -1 आ गया। A और C है नहीं इसलिए इधर भी 0 और इधर भी 0। अब हमने इसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम C1 के लिए करेंगे। तो C1 के लिए समेशन C के आई इस होल का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये जो C के आई है ये बेसिकली हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 ×
क्योंकि फार्मूले में ये हमारे पास वाई आई है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि 23.1 इधर आना है, क्योंकि ये वाई आई है, ये टोटल जो है वो ये हमारे पास आ गया 23.1 प्लस बी क्या है हमारे पास -1, यहाँ पे -1 लिख दिया। बी की टोटल क्या है 30.5 प्लस सी का क्या है +1 और इसका टोटल कितना है 21.4 प्लस हमारे पास जो डी है वो है -1 और इसका टोटल क्या है हमारे पास 32। अब इस होल का स्क्वायर है हमारे पास, तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर लें तो 18th आ जाएगा। 18th का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 324। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 324। अब अगर हम C2 के लिए देखें तो इसी तरह हम फार्मूला लगाएंगे। पहले 1 आ जाएगा, आगे टोटल आ जाएगा 23.1, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ बी में है हमारे पास 0, तो 0 आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर ये हमारे पास 1 आ जाए -1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 21.4। अब नेक्स्ट हमारे पास प्लस आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 32। इस होल का भी स्क्वायर जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा 1.7। अब इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसका स्क्वायर होता है 2.89। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2.89। अब हमारे पास जो C3 है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 0, 23.1 प्लस 1, 30.5 प्लस 0, 21.4 प्लस -1 और साथ में हमारे पास आ जाएगा 32। इस होल का भी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट -1.5 का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है 2.25 के। तो यहाँ हमने लिख दिया 2.25। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर समेशन सी के आई का स्क्वायर। अब आपको ये तो पता ही है कि समेशन सी के आई ये है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास वाई आई का, ये वाई आई जो है ये हमारे पास टोटल वैल्यू है। अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं, आर समेशन सी के आई का स्क्वायर। अब हम आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास रेप्लिकेशंस कितनी हैं। तो इसके अंदर अगर हम इसके पेज नंबर जाएं 6 पे, तो ये हमारे पास रेप्लिकेशंस हैं 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास 6 रेप्लिकेशंस हैं, तो आर की जगह हम लिख लेंगे 6 और नेक्स्ट हमारे पास ये उसी तरह आ जाएगा। सबसे पहले हमने ये लिख लेना है 1, फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे प्लस -1, मतलब इस अकेले अकेले का स्क्वायर आ जाना है हमारे पास, जैसा कि ये है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर।
ये +1 -1 1 -1 1 -1 1 -1। तो ये हमारे पास आ जाता है 4। 6 × 4 कितना होता है 24। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे 24। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास था C1 के लिए। C2 के लिए अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास ये रेप्लिकेशंस उतनी हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 × 2 12। तो C2 क्या आ गया हमारे पास 12। नेक्स्ट हमारे पास है C3। तो इधर R की जगह 6 ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ये जो C3 वाली वैल्यूज़ हैं इसमें ये वाला 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। हम इधर भी 12 लिख लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये जो कंट्रास्ट SS है वो बिल्कुल सिंपल सा है। उसमें हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास है ये वाली वैल्यूज़, इनमें से इन वैल्यूज़ को हमने डिवाइड कर देना है। 324 डिवाइड बाय 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.5। अगर हम इसे करते हैं 2.89 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.24। नेक्स्ट है हमारे पास 2.25 डिवाइड बाई 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.19। बाकी इसका अनोवा टेबल जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि बाकी के अंदर है।